हेलो बच्चों, आज मैं आपकी 11th क्लास विषय इतिहास पाठ का नाम है समय की शुरुआत से। तो समय की शुरुआत से पाठ 1 इतिहास के बारे में हम लोग आज पढ़ना आरंभ करेंगे। तो समय की शुरुआत से का तात्पर्य होता है कि जब से हमारी पृथ्वी पर मानव जीवन का उदय हुआ, उसे कहते हैं समय की शुरुआत से। तो इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी पर मानव जीवन का उदय हुआ, कैसे वो अपना जीवन यापन करता था आरंभ में, और धीरे धीरे किस प्रकार से वो वर्तमान स्वरूप में आया। तो सबसे पहले हम जीवाश्म शब्द के बारे में समझेंगे कि जीवाश्म शब्द से क्या तात्पर्य है या जीवाश्म शब्द से क्या अभिप्राय है। तो जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे का तात्पर्य होता है कि जो कई हजारों सालों पहले था, लेकिन किसी भी आंतरिक हलचल के कारण वो ज़मीन के अंदर दब गया। तो अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के इन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जीवाश्म के अंतर्गत पुराने पौधे भी आ जाते हैं, जानवर या मानव भी होते हैं। तो चाहे वो मानव के अवशेष हों या जानवरों के अवशेष हों या पुराने पौधों के, तो ये पृथ्वी के अंदर किसी न किसी कारण से दब गए हैं, जो एक आगे चल के नहीं, फिर जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं या चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। यानी उसके बाद जब वो चट्टानों में समा जाते हैं तो फिर उसी रूप में रहते हैं जो चट्टानों में समाने के समय थे। तो दोबारा से, यानी जीवाश्म शब्द का अर्थ है, जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के इन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। अब प्रजाति या स्पीसीज शब्द। तो प्रजाति शब्द को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम स्पीसीज भी कहते हैं। तो प्रजाति या स्पीसीज शब्द से क्या अभिप्राय है या क्या तात्पर्य है। तो प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। तो प्रजाति या स्पीसीज का तात्पर्य होता है कि जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक नर होता है और एक मादा, और ये दोनों मिलकर के एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं या जन्म देते हैं। और जब आगे चल के नहीं, यानी भविष्य में, उनके खुद के स्वयं के बच्चे भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो यानी भविष्य के जो बच्चे होते हैं वो भी नर और मादा मिलकर के एक अपने जैसी ही नई संतान को जन्म देते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो यानी एक प्रजाति के नर और मादा मिलकर अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकते हैं, लेकिन एक प्रजाति के नर और दूसरी प्रजाति के नर या मादा मिलकर के बच्चों को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो प्रजाति या स्पीसीज शब्द से क्या तात्पर्य है कि प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अब पृथ्वी पर मानव का अवतरण एवं रूप, यानी हमारी पृथ्वी पर मानव का जन्म कब हुआ
और वो किन किन रूपों में परिवर्तित रहा, या पहले वो किस रूप में था, आगे चल के नहीं वो किस रूप में परिवर्तित हुआ, इन सब के बारे में। तो इतिहासकार हैं उनका ऐसा मानना है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव का मतलब होता है जन्म या उदय, जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर मानव का उदय हो चुका था। तो आज से लगभग कितने वर्ष पहले मनुष्य का जन्म हो चुका था पृथ्वी पर? 56 लाख वर्ष पहले। और 56 लाख वर्ष पहले जो पृथ्वी पर मानव का उदय हुआ, उसे ही मानव का दर्जा दिया गया था। इसके बाद मानव के आदि मानव के कई रूप बदले, यानी जो 56 लाख वर्ष पहले जो पृथ्वी पर मानव का उदय हुआ था, बाद में उसकी जगह नए प्रकार या नए रूप के मानव का जन्म हुआ, जिसे आदि मानव नाम दिया गया था। आदि मानव भी कई रूपों में बदला और आगे चल के नहीं कालांतर में वो लुप्त हो गया। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, यानी वर्तमान में आज जो मानव है उसका जो उदय है वो आज से लगभग 1,60,000 वर्ष पहले हो चुका था, जिसे आज के मानव को आदि मानव भी कहा जाता है। तो आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे आधुनिक मानव कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। तो पृथ्वी पर मानव का जो अवतरण हुआ था सबसे पहले कब हुआ था? 56 लाख वर्ष पहले। उसके बाद में मानव आदि मानव के रूप में जन्म लेकर के अपना जीवन यापन करता रहा। आदि मानव के रूप में उसने कई प्रकार से बदलाव देखने को मिले, या यूँ कहें कि उनके रूपों में कई प्रकार के बदलाव होते रहे, लेकिन आगे चल कर के नहीं, यानी कालांतर में वो लुप्त हो गए। आज अगर हम देखें तो आदि मानव हमें नज़र नहीं आते। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं उसे आधुनिक मानव कहा जाता है। और आधुनिक मानव का जन्म, या जो वर्तमान मानव है जिस स्थिति में या जिस रूप में, उसका उदय आज से 1,60,000 साल पहले हुआ था। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव का जीवन यापन, तो यानी ईसा पूर्व कहते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है। तो 8,000 ईसा पूर्व तक, यानी जब से मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लिया था तब से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक मानव का जीवन यापन कैसा था या किस प्रकार का था? तो लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर। तो 8,000 ईसा पूर्व तक मानव अपना जीवन यापन कैसे करता था? या तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मार दिया गया, या कोई व्यक्ति अपनी खुद की मौत ही मर गया। तो ऐसे व्यक्ति के मृत शरीर से मांस निकालकर अपना भोजन करते थे, या जानवरों का शिकार करके उनसे मांस प्राप्त करते थे, उससे अपना पेट भरते थे, एवं पेड़ पौधों से कंद मूल फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। तो जंगलों में इधर उधर विचरण करते थे, वहाँ से कंदमूल फल और बीज प्राप्त करते थे और फिर उसे खाकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना, यानी पहले उन्होंने कैसे औजार बनाना आरंभ किया था? पत्थरों से। और फिर आगे चल कर के उन्होंने
आपस में बातचीत करना भी सीख लिया, ताकि वो एक दूसरे की बातों को आसानी से समझ सके। तो आज से यानी 8000 ईसा पूर्व तक मानव का जीवन यापन कैसा था? या तो दूसरे लोगों द्वारा मारे गए वो मानवों को, या खुद अपनी मौत मरे हुए मानवों के शरीर से मांस निकाल कर, या दूसरे अन्य जानवरों का शिकार करके उनसे मांस प्राप्त करके, या पेड़ पौधों से कंदमूल फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। तो उनके पेट भरने का तरीका क्या था? या तो वो किसी मानव का या अन्य प्राणियों का मांस खाते थे, या कंदमूल फल खा करके अपना जीवन यापन करते थे। शुरुआत में उनके पास शिकार करने के लिए या अन्य कार्यों के लिए कोई हथियार नहीं थे या औजार नहीं थे, तो उन्होंने आरंभ में पत्थरों से औजार बनाना आरंभ किया। फिर आपस में बातचीत करने के लिए उन्होंने एक भाषा या बोली का प्रयोग किया। तो यहाँ से आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे।